वो रूटीन लगातार चल रहा है। सुबह उठते हैं, वहीं नित्य क्रम को पूरा करते हैं, उसके बाद कुछ समय ब्रेकफास्ट आदि के साथ बिताते हैं, फिर अपने कामकाज की ओर चले जाते हैं। वहाँ जो लगातार संघर्ष हैं उनके साथ चलते हैं। घर आते हैं, घर परिवार के साथ कुछ समय व्यतीत करते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं, कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ और जो कार्य रूटीन में है उनको पूरा करके पुनः अगले दिन की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कई वर्षों से रूटीन चल रहा है। परिवर्तन की कुछ अपेक्षित स्थितियां थी जो कामकाज के साथ में ही निकल कर आई, और एक समय के बाद ऐसा ठहराव आ गया कि कुछ भी नया सीखने की ओर नहीं जा पाए, खुद को कोई नई टास्क दे ही नहीं पाए। सब कुछ ठीक ठाक स्तर के ऊपर चल रहा है। कई बार मन में जो घुटन होती है व्यक्ति उसको समझ ही नहीं पाता, क्योंकि मन कुछ नया चाहता है और वैचारिक स्तर पर नएपन में भले ही नकारात्मकता मिले चाहे सकारात्मकता मिले, कोई टास्क मिले, मन उसको स्वीकार करता चला जाता है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात यह भी सामने निकल कर आती है कि क्या हम नया सीखने की प्रक्रियाओं के साथ अपनी सोच को लेकर चल रहे हैं। बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि किताब बहुत अच्छी से इसको पढ़ने की तरफ जाएंगे, नए विचार आने वाले होंगे, ये नई लैंग्वेज आई है, इसको सीखने की तरफ जाया जा सकता है यदि हम आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट संबंधी अप्रोच के साथ हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे इन्फ्यूज़ किया जा सकता है उसके बारे में वैचारिक मंथन लेकर चल रहे हैं, लेखन संबंधी कामकाज के साथ हैं तो भाषा में क्या प्रयोग किए जा सकते हैं। जब भी व्यक्ति कोई भी नई अप्रोच अपनी रूटीन में देने वाला होता है तो समय वहाँ एक अलग प्रोसेस के साथ भी होता है। व्यक्ति खुद को खुशनुमा आधार पर भी देखता है, क्योंकि मन प्रतिस्पर्धा का आधार चाहता है, कहीं ना कहीं ये चाहता है कि कुछ नया मिले और वहाँ खुद को हम जोड़ने का उपक्रम रचने वाले हों। परंतु जैसे जैसे हम एक ही रूटीन प्रोसेस के साथ चल रहे होते हैं, वहाँ कोई नयापन खोजते ही नहीं है, अपने ही रूटीन को ऑब्जर्व ही करने वाले नहीं होते, तो कहीं किसी भी सिरे के साथ पहुँचने वाले नहीं होते हैं। जो दुनिया दिखा रही है वो ही देख रहे हैं। जो मन दुनिया की दिखावटी फैसिनेशन के साथ में स्वयं की स्वीकारोक्ति को बना चुका है, बस वहीं चलते चले जा रहे हैं और नया कुछ भी नहीं है। तो जीवन बीतता चला जाता है, मन के भीतर पश्चाताप आते चले जाते हैं। कुछ नया कर सकते थे, कुछ नया सीख सकते थे, जो हुनर भीतर था उसको और गहराई से जगह दे सकते थे। उस मांझने की प्रक्रिया के साथ में क्या शुरुआत आज से ही की जा सकती है? क्या ये विचार लेकर आए जा सकते हैं कि हाँ, यहाँ से हम नएपन को देखेंगे, कुछ सीखने की ओर जाने वाले होंगे, भले ही छोटा हो या उम्र में बहुत बड़ा व्यक्ति। जब भी व्यक्ति सीखने की ओर जाता है और वहाँ पर नम्र निवेदन के साथ होता है तो दुनिया पूरे तरीके से उसका स्वागत करने वाली होती है और उसको सिखाने के लिए भी आतुर होती है। वहाँ हम कितनी प्लीजिंग अप्रोच के साथ हैं और ख़ुद को क्या रूटीन के साथ में कुछ एड ऑन करके दे रहे हैं। यदि ऐसा है तो हम जीवन को और अधिक सरल और सुगम बनाने की ओर अपेक्षित तौर पर चल रहे हैं। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 19 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मिथुन राशि स्थान में ही है, तो वहीं पर आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव की स्थितियाँ भी कन्या राशि स्थान में प्रवेश कर चुकी हैं। सोमवार रहेगा, आर्द्रा नक्षत्रीय परिधि आधार है और हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में यहाँ आप अनुशासित रहकर चलने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से प्रोफाइल चेंज आदि की कोई भी पोजीशन साथ मिल रही है, वहाँ स्वयं के जीवन को जोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। व्यापारिक जीवन में जो यहाँ आप नए लोगों के साथ विचारशीलता में थे कि उनको जोड़कर कोई कामकाज को बढ़ाया जाए और रुपया पैसा उनके द्वारा इन्फ्यूज़ किया जा रहा है, टेबल टॉक आज होनी है जिससे कि डिसीजन लिया जा सके। ऐसी प्रक्रियाओं के साथ आप चल सकते हैं। जो लॉयल्टी प्लस डिटर्मिनेशन की अप्रोच वर्षों से रही है वो ही कार्यक्षेत्र के अंदर नाम को और अधिक बढ़ोतरी देने वाली रहेगी। स्वास्थ्य में यहाँ मजबूती बनी हुई है, परंतु फिर भी माइग्रेन जैसी समस्याओं से शाम के साथ संभलने का प्रयास निरंतर करते चले जाइएगा। तो वहीं मंगल प्रदान राशि के जातक अपने रूटीन को छोड़ने वाले बिल्कुल भी नहीं रहे, ये बात गौर करने की जरूरत रहेगी। वृषभ राशि
धनागमन में यहाँ व्यापारिक जीवन के साथ वृद्धि है। खर्चे भी अधिकता के साथ बने हुए हैं, परंतु खर्चे ऐसी प्रक्रियाओं के साथ जाने वाले नहीं हो जो कि कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं होते। स्वास्थ्य को लेकर यहाँ रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहें। स्टमक को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स भी डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी संभलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में चलते हुए आज कोई नया इंटरव्यू सामने निकल कर आता है या फिर अपर लेवल के मैनेजमेंट के साथ में कोई भी चर्चा है, तो वहाँ पर भी उत्साहित होकर आप अपने प्रयासों को सामने रखने वाले ज़रूर रहें। आजीविका का कोई भी नया माध्यम विकसित करना चाहते हैं तो श्राद्ध पक्ष के साथ में उस एक प्रक्रिया पर गौर किया जा सकता है, परंतु शुरुआत करने से बचिएगा। आर्थिक भार यहाँ नहीं बढ़ाना ही अति उत्तम है। विद्यार्थी वर्ग यहाँ शुरुआती संघर्ष समय के अंतराल के साथ करने वाला हो सकता है, परंतु उसी संघर्ष के साथ यहाँ विजय के प्रतिबिंब भी आने वाले रहेंगे। किसी भी रिलेशन में है, जल्दबाजी में हाँ या ना की तरफ जाने से बचना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्रिएटिव फील्ड के साथ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, नए ऑफर्स आ सकते हैं, उनके साथ जीवन को एक सिरे के साथ में देखना अति महत्वपूर्ण क्रम रहने वाला होगा। वहीं मिथुन राशि, आत्मविश्वास में यहाँ पूर्ण रूपेण वृद्धि के प्रतिमान बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में उलझने से बचने का प्रयास करना अति आवश्यक रहेगा। यही वो समय है जो आपके लिए कुछ आकस्मिक संघर्ष सुबह के समय ही सप्ताह की शुरुआत में लेकर आने वाला हो सकता है, उससे भी संभलने की ज़रूरत रहेगी। ये वो समय जहां पर आपको मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में सम्मान के आधार मिलने वाले हो सकते हैं और वहां से जीवन और ज़्यादा ऊर्जा एवं ऊष्मा को महसूस करने वाला रहेगा। और रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पर हैं। विदेश संबंधी कार्यों में नई संभावनाओं को खोजकर आगे बढ़ा जा सकता है। यहाँ संतान पक्ष के आधार पर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है तो उस लिहाजा भी इस समय को अति व्यवस्थित क्रम के साथ में देखा जा सकता है। जो भी व्यक्ति विशेष यहाँ बिजनेस पार्टनरशिप में बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी बेहद सरलता से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया खर्चों से सावधान रहकर बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारिक जीवन के अंदर अनजान व्यक्ति के ऊपर विश्वास करने से बचें। यहाँ पर जो भी महानुभाव मेडिकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, अनुशासित रहकर दिवस को आगे बढ़ाने की ज़रूरत रहेगी। जो भी ऑटोमोबाइल या मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के आधार रहते हैं, मशीनरी संबंधी स्थितियों को बहुत अच्छे से चेक करवाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत पूर्णतया रहने वाली होगी। जो विदेश संबंधी कार्य हैं, वहाँ भटकाव की स्थितियाँ निकल कर आ सकती हैं, उनसे भी संभलिएगा। भाग्य का सहयोग यहाँ पर आपके साथ में नहीं है, इसी वजह से आप इस बात पर गौर करें कि हम अपने कामकाज में जो ऊर्जा बनाकर रख सकते हैं उसको बनाकर रखें। लोगों के द्वारा भटकाव से बचने की ज़रूरत है। आप यहाँ कम्युनिकेशन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, इंस्टेंट अप्रोच में किसी भी कमिटमेंट की पोजीशन से आपको बचना चाहिए। वहीं सिंह राशि, ये समय सप्ताह की शुरुआत ही ऊर्जा के साथ में करवा रहा है। व्यापारिक जीवन में लोगों का जो सहयोग प्राप्त है, उसके बूते कई निर्णायक कार्य पूरे होने वाले हो सकते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए व्यक्ति विशेष हैं, तब भी फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट रहेंगे। नए अवसर साथ में आ सकते हैं, उनके साथ जुड़ने का प्रयास करें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर के बाद का समय अति उत्तम है। कोई भी महत्वपूर्ण मेल को ड्राफ्ट करना है या कोई और महत्वपूर्ण सूचना को एक तरह से डिकोड करके ऑफिस के सामने, परिवार के सामने रखना है, उसमें शब्दों के सामंजस्य पर बहुत ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत रहेगी। माता और पिता के साथ में यहाँ जो एक वात्सल्य का भाव होता है वो पूर्णतया बना हुआ है, जो मन की संतुष्टि का एक प्रमुख आधार कहा जाएगा। सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए यहाँ पर शिव उपासना के साथ दिवस की शुरुआत करना बेहतर। कोई भी महत्वपूर्ण इंटरव्यू सामने है या फिर यहाँ पर आपको निर्णायक मीटिंग की तरफ जाना है, जिन डॉक्यूमेंट्स को कैरी करना होता है, एक बार जो भी एसेसरीज कैरी करते हैं उनको चेक करना होता है, उस प्रोसेस के साथ आप ज़रूर चलिएगा। और वहीं पर
सुबह सुबह का जो ऊर्जावान समय है वो ज़ाया होने वाला नहीं हो, ये आप ज़रूर ख्याल रखने वाले रहें, ये भी एक निवेदन है। बढ़ते हैं हम कन्या राशि की ओर। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ स्थिरता के आधार आपके लिए बने हुए हैं। मन के भीतर जो भटकाव थे अब वो दूर होने वाले होंगे। ले ऑफ जैसे कोई भी चिंता सता रही थी, या कई बार एक प्रश्न सामने होता है कि अब क्या होगा, मीटिंग हो रही है, हम बाहर हैं, बहुत बड़ा फैसला आना है, किस तरह की प्रक्रियाएं होंगी। एंग्जाइटी से दूर रहकर जो स्वीकारोक्ति मन के भीतर बनी हुई है उसको आप लेकर चलिएगा। मन आनंद के भाव के साथ में चलने वाला एक क्रम रहेगा। और वहीं कोई भी इंटरव्यू कॉल सामने है, अपनी पूरी ही एनर्जी के साथ उस ओर बढ़ने की रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। कन्या राशि के जातक यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में भी स्वयं के लिए बेहतरी के आधार को स्थापित करने वाले रहेंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ आप क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक के साथ में जुड़े हुए हैं। फाइनेंशियल बेस की एक पॉजिटिविटी निकल कर आने वाली हो सकती है। कोई भी नई कार्य की प्रवृत्तियों के साथ में आप जुड़ चुके हैं, परंतु वहाँ बारंबार परेशानियां निकल कर आ रही है, तो एक बार हमें इनोवेटिव प्रोसेस के साथ में चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जॉब हो या फिर बिजनेस, व्यवहार कुशलता बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा और वो ही विजय का एक प्रमुख क्रम रहने वाला होगा। तुला राशि, भाग्य का सहयोग बना हुआ है व्यापारिक जीवन में, इसी वजह से बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। जो एकांत का आधार सुबह सुबह के समय में मिल रहा है, मन को पूर्णतया आनंदित करने वाला एक क्रम कहा जाएगा। यही वो समय जहां नौकरी पेशा जीवन में भागदौड़ रहेगी, आकस्मिक यात्राएं निकल कर आ सकती हैं, जहां रिएक्टिव होने से बचें। हायर एजुकेशन के साथ में कोई भी डिसीजन लंबे समय से रोक कर रखा हुआ था, उस एक प्रक्रिया के साथ में बढ़ा जा सकता है। वाहन संबंधी किसी भी कामकाज, एजेंसी लाइन के साथ में आपका जुड़ाव है, तो यहाँ नएपन को स्वीकार करके चलिएगा। जो भी महानुभाव किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, खुशनुमा पल लगातार साथ बने रहने वाले होंगे, जो मन को ऊर्जा का भाव दे रहे हैं। कई बार मुलाकातों का जो समय निर्धारित होता है, उस प्रोसेस में व्यक्ति जब चलता है तो खुद को आनंदित महसूस करता है। वो आनंद की प्रक्रियाएं लगातार यहाँ पर साथ साथ चलने वाली रहेंगी। इस एक मूल मंत्र को अपने साथ स्थापित करने की आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट की प्रोसेस आपके साथ रहेंगे। व्यापारिक जीवन में यहां उत्साहित होकर चलने का प्रयास करें। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी निर्णय लंबे समय से रोक कर रखे हुए थे, वहां पर भी अब ऊर्जावान होकर खुद को ये कहा जा सकता है कि हाँ, आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतरी है। गैस्ट्रिक ट्रबल से सावधान रहने का पूरा प्रयास करें। तो वहीं पर आप यहाँ विदेश संबंधी किसी भी कार्य के साथ में अटकाव महसूस कर रहे थे, जो भी जीवन के हितैषी व्यक्ति हैं उनके साथ एक बार सलाह लीजिएगा। कई बार व्यक्ति ये महसूस नहीं कर पाता कि उलझन किस वजह से है। आज के दिवस में जितना एकांत का सहयोग रहेगा, उतनी ही उलझनें हटती चली जाएगी। इस बात पर भी आप गौर करने वाले रहें कि यहाँ पर अपनी क्षमताओं के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह लोग लगा रहे हैं, उनसे दूर हटकर खुद को लगातार एक सामंजस्य के साथ रखें। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश से संभलना आवश्यक रहेगा। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में आत्मविश्वास बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में छोटी छोटी बातों में उलझने से आपको बचना चाहिए। वहीं पर आकस्मिक धन लाभ जब प्राप्त हो रहा हो, तो हम संचित आधार को कैसे लेकर चलेंगे, वो विचार जरूर आप करें। कोई भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ आप हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें जवाब क्या देने हैं और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में आगे की कौन सी प्रवृत्तियों को जोड़कर चलना है, उसके बारे में विचार करने की जरूरत रहेगी। और वहीं धनु राशि के जातक किसी भी प्रोफेशनल वर्किंग अप्रोच के साथ में बारंबार किसी व्यक्ति विशेष की वजह से दुविधाएं महसूस कर रहे थे, उस व्यक्ति के साथ सीधे संवाद की आवश्यकताएं बनी हुई है। वहीं श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भगवद गीता के वाचन की ओर जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ मन आनंद के भाव के साथ चलने वाला हो और कर्म की पूंजी को कुंजी के रूप में स्थापित करके उस ओर बढ़ता चला जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं मकर राशि, सोच में रुग्णता रखने से आप बचिएगा।
छोटी छोटी बातों में खुद को उलझाने से बचें। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ आ सकती है। हतोत्साहित करने वाले क्रम यहाँ परेशान करने वाले हो सकते हैं, उनसे भी संभलने का पूरा ही यत्न और प्रयत्न आप करने वाले रहें। लेखन संबंधी कामकाज में स्वयं को आप व्यवस्थित स्थितियाँ यहाँ जो दे रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में हैं या कोई भी ऐसा कार्य जो कि एक तरह से एक्सपोर्ट की पोजीशंस को भी जोड़कर रखता है, वहां पर भी निर्णय में आप धीमापन रखकर चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का प्रयास करें और वहीं ये भी आप देखने वाले रहें कि जो आप कार्य हाथ में ले रहे हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास करने वाले रहेंगे। मन में आसक्ति और विरक्ति के भावों से दूर हटकर जो एक सम आधार होता है उसको बनाकर चलिएगा। संतान पक्ष के बूते यहां बड़े निर्णय लेने हो सकते हैं। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, क्षमताओं पर विश्वास करके चलने का प्रयास कीजिएगा। जो आप लेखन संबंधी कामकाज में हैं, आज किसी भी पब्लिशर के सामने अपनी स्क्रिप्ट आदि को रखना एक बेहतर क्रम कहा जाएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में दोपहर 12:30 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय अति उत्तम कहा जाएगा। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में भी बेहतरी निकल कर आ रही है। एजुकेशन हो या फिर हायर एजुकेशन के साथ में चलता हुआ कोई इंस्टीट्यूट संबंधी वर्क, वो भी यहाँ एक प्रोग्रेसिव नोट को आपके लिए लेकर चलता चला जा रहा है। आप इस बात पर भी गौर करें कि सर्वांगीण लाभ संबंधी स्थितियों में निरंतर वृद्धि के प्रतिमान साथ साथ चलने वाले रहेंगे, उसमें कोई भी उतार चढ़ाव मौजूद नहीं है। मीन राशि, व्यापारिक जीवन में यहां सामंजस्य बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। छोटी छोटी बातों में मन जो कई बार उत्साहविहीन हो जाता है उससे भी बचें। असफलता का जो भी घेरा यहां सामने है उससे पार पाकर आगे कैसे बढ़ना है ये व्यवस्थित क्रम बनाकर चलें। भाइयों एवं मित्रों के साथ जो वैचारिक विद्रोह बने हुए थे उससे दूर हटकर चलें। सुबह सुबह के क्रम में अनुशासित होकर चलने की जरूरत रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में यहाँ जो सेटबैक मिले हैं, अब उनसे पार पाने के अंदर किस तरह की स्थितियों को लेकर चलना है ये विचार आप जरूर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि आकस्मिक तौर के ऊपर कोई भी इंटरव्यू सामने निकल कर आता है, जो एग्जिस्टिंग वर्किंग प्रोसेस चल रहा है उससे दूर हटकर हमको प्रिपरेशन पर पूरा जोर देकर चलना चाहिए। तो वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से कुछ उत्साहित करने वाली खबरें और सफलता के आयाम आपको मिलने वाले हो सकते हैं। इस एक बात पर भी विचार जरूर करें। तो ये था 19 सितंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।